प्यारे भाइयों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी अपने गांव में निवास करते हैं, सब परिवार रहते हैं, लेकिन अलग अलग भावनाओं के अनुकूल रह रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ी विपदा हम लोगों को सता रहा है। ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र सब अलग अलग मन को बना करके अपने अपने मार्ग पे चलने का छोटा छोटा प्रयास ही एक दूसरे से अलग करते जा रहे हैं। इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा, आपका और सदा इस राष्ट्र का अकल्याण होता रहा है और होता रहेगा। सोचिए, विचारिए, अभी समय है। आज मैं अपने इस समाज के लिए एक विशेष प्रार्थना रखना चाहता हूँ, जिसे सुन करके आपको अच्छा लगे तो अवश्य इसको करने का प्रयास करेंगे। यही मेरी मनोकामना है। मेरी मनोकामना आप लोग पूर्ण करेंगे, ये आशा और विश्वास मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने समाज में सभी व्यक्ति मिल करके 2 दिवसीय या 3 दिवसीय एक ऐसा प्रोग्राम करवाएं जिसमें हम सभी एक साथ हो, एक जगह पे एकत्रित हो। 2 दिन 3 दिन हम सभी वहीं पे एक साथ भोजन करें, भजन करें, कीर्तन करें, प्रवचन सुने और उसके बाद अपने जीवन को जीने का एक नया मार्ग चुने। उसमें से एक ऐसी मार्ग को अपनाएं जो हमारे लिए, आपके लिए और इस समाज के लिए कल्याणकारक होगा। यदि आपको इस पे इच्छुक होंगे तो मेरी प्रार्थना है कि आप सभी मिल करके एकत्रित हो और एक महायज्ञ अपने समाज के लिए करवाएं, जिसमें हम सभी साथ हो। किसी को कोई मत से, कोई संप्रदाय से, कोई के किसी धर्म से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस बैठ करके सभी व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझने का छोटा छोटा प्रयास यदि किया जाए तो हमें लगता है कि सभी व्यक्ति सब दुखों से दूर हो सकते हैं, एक दूसरे के दुखों के लिए जी सकते हैं और एक दूसरे को सहयोग करने वाले बन सकते हैं। इसके लिए अभ्यास करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। रोज हम लोग अलग अलग बना करके इस समाज में रहते हैं, अलग अलग खाते हैं, पीते हैं, अलग अलग मनोविचारों और भावनाओं के साथ बह रहे हैं। लेकिन एक बार एकत्रित होकर के, एक साथ होकर के, एक भावना के साथ बह करके देखिए, 2 से 3 दिन में आपके भीतर इतना परिवर्तन ना आ जाए कि आप लोग अपने समाज और अपने आत्मा, अपने मन, अपने बल की काबिलियत को प्राप्त करने के लिए आपको अपना एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित शक्ति को प्राप्त करना होगा और एकजुट होकर के एक निर्णय बना करके 3 दिन का एक प्रोग्राम कराना होगा, जिसमें हवन व्यवस्था करवाएंगे और वहां पे बड़े विद्वानों को मंगाएंगे और अपने समाज की कल्याण की जो बात होगा उस बात को सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर के सुनेंगे, समझेंगे और जो रास्ता अच्छा होगा उस रास्ता पे सब व्यक्ति चलेंगे। फिर एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आभार व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरी आशा है, ये मेरी मनोकामना है। यदि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हमें लगता है कि मैं अपने समाज को अच्छे मार्ग पे चलने का छोटा प्रयास कर सकता हूं और आने वाले भविष्य में ये प्रयास ही हम लोगों को बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाएंगे और हम लोग सभी एक दूसरे से खुश रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे। लेकिन आज ऐसा वक्त हो चुका है कि लोग एक दूसरे के पास बैठने से कतरा रहे हैं, एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खाने पीने और रहने से कतरा रहे हैं। यही हमारी समाज की, हमारी राष्ट्र की, हमारी इस देश की बुराई है। जब तक इस बुराई में फंसे रहेंगे
तब तक हमारे इस देश, इस राष्ट्र, इस समाज की कल्याण नहीं होने वाला है। ये भारत भूमि एक दूसरे के सहयोग के लिए बना था। ये संबंध, ये परिवार, ये साझेदारी सब एक दूसरे के लिए बना हुआ था, न कि अपने आप में मतवाले हो जाने के लिए। इस पे सोचिए, ये हमारा शरीर एक दूसरे के लिए जी रहा है। ये मेरा जो पैर और हाथ है, वो जो चीज करता है वो अपने मुख के लिए करता है, और मुंह जो कुछ भी करता है वह पेट के लिए करता है, और पेट जो भी कुछ करता है वह इस मन के लिए करता है, और मन जो भी कुछ करता है वह आत्मा के लिए करता है, और आत्मा जो भी कुछ करता है वह उस परम पिता परमात्मा के लिए करता है, जिनके शक्ति से हम लोग अपने आप को शक्तिमान, बलवान, धनवान और महान बनना चाहते हैं। ये उसका ही शक्ति है, और उसके लिए हम और आप क्या कर रहे हैं, इस पे जरा सोचिए, विचारिए और अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। गलत मार्ग अपना लिए हैं, सोचिए, सुधारिए, इस मार्ग को छोड़िए और अपने सच्चे मार्ग, स्वदेशी मार्ग और अपने धर्म शास्त्र के प्राचीन मार्ग, राम कृष्ण की मार्ग, सन्यासी मुनि की मार्ग, गृहस्थ और वानप्रस्थ की मार्ग, ब्रह्मचार्य और विद्यार्थी की मार्ग को अपना करके इस देश के फिर से महान बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग कभी बंट गए थे जाति में, कभी मजहब में, कभी धर्म में, और आज बंट रहे हैं संगठन में। सभी एक दूसरे संगठन, एक दूसरे राजनेता के पीछे अपना जीवन खपा रहे हैं, और इसका यह दुष्परिणाम होगा कि एक संगठन दूसरे संगठन के मरने और मिटाने का काम करेंगे, और यह सदा से चलता आ रहा है। कभी संगठन बना करके, कभी जात पात बना करके, कभी धर्म अधर्म बना करके, यह सब जो चल रहा है इसको दूर करने के लिए हमको आपको मिल करके ही काम करना होगा, तब हमारा देश फिर से महान होगा। परमपिता परमात्मा हमें इस संसार में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ चलने के लिए, और आज हम लोग जो है ना एक दूसरे से दूर चल रहे हैं। एक दूसरे के लिए मरने मिटने की जो कामना था उसको छोड़ चुके हैं, और आज हम सभी जो है अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं। इस पथ को संभालने का समय है, एक दूसरे के लिए जीने का समय है, राम कृष्ण हनुमान को देखने का समय है। जब तक इस पे आप विचार नहीं कर पाएंगे, जब तक आप इस बातों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारा यह दुनिया, हमारा यह संसार, हम लोगों को कभी इस संसार में अच्छे कार्य करने की समय नहीं मिलेगा। तब अभी समय है, अभी से अच्छा व्यक्तित्व को निखारिए, अच्छे बातों को संभालिए और अपने दिनचर्या को अच्छे बना